बसपा की बात नहीं आ पा रही थी, तो वीरेंद्र जी थोड़ा उसके बारे में ब्यौरा देंगे। वीरेंद्र जी, आज मैं खबर देख रहा था, आप एक खबर चला रहे थे कि बसपा को प्रत्याशी नहीं मिला तो नाराज़ हुई बहन जी, तो उन्होंने वहाँ शमसुद्दीन कोई हैं जोनल इंचार्ज, उनको हटा दिया, फिर दूसरे कोई लाए। बसपा में प्रत्याशी नहीं मिले, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल, ये कभी सोचा नहीं जा सकता कि मायावती की पार्टी इस दौर से गुजर रही है कि अब लोग टिकट मांगने वाले भी नहीं बचे हैं, दुकान पर अंतिम ग्राहक तक नहीं आने को तैयार है। ऐसी नौबत आ गई। मायावती का दौर था एक, जब लोग उनके नाम पर वोट देते थे, लोग कहते थे कि बसपा टिकट मिल जाए। आज सूरज इस तरह ढलान पे है कि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। तो ये तो संगठन भरभरा रहा है, इसका साफ इशारा है। बाकी कांग्रेस का भी हाल वही है। आपने देखा कि बाल बच्चा सहित सब छूट के चली गई पार्टी लखनऊ में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, पूरा प्रदेश का संगठन चलता है जहां से, वहां शहर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष हैं सब गायब, सब भाजपा। राजभर कह रहे हैं कि पहले बसपा झंडा लगा के निकलो, फिर सपा का रास्ता में बदल लो, और जब कहूँ न मिले तो भाजपा में लगा के लौटाओ। तो क्या भाजपा में इतना खुला है कि सब आवे शामिल हो जाएं? कमल का फूल झंडा एकदम इस समय दरवाजा खोले बैठा इंतजार कर रहा है कि जो आए उसको शामिल कर लो। तो दल बदलुओं की देखिए मौज है इस समय, और हर आदमी सत्ता के साथ जुड़ा रहना चाहता है। राजनीति में नेताओं का कोई चरित्र तो रहा नहीं, जहां टिकट मिल जाए वही उनका दल है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि लखनऊ कैंटोनमेंट में ब्रजेश पाठक के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है, उन सब वो सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राजू गांधी जो सपा से प्रत्याशी थे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, आज कांग्रेस वाले ज्वाइन कर लिए। अब तो एक आध और बचे हैं, लगता है सारे अपने आप में एक नायाब उदाहरण है। हाँ। ये ब्रजेश पाठक ही ये कमाल कर सकते हैं, जितना लड़े उनके खिलाफ, अगले चुनाव में कोई नाम है उनके सामने। तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो प्रत्याशी तो मिला लिए। अब बसपा का उस क्षेत्र में ज़्यादा वैसे वोट नहीं है। बसपा पता नहीं पिछली बार वाले अब की बार टिकट देगी कि नहीं देगी, तो उस पर ब्रजेश पाठक को ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है जी। और उनकी मजबूत सीट है, लेकिन फिर भी लगातार काम होता है। देखिए, मतदाता तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई आवे तो सुधार करे, कोई बदलाव लाए, इस उम्मीद में वो वोट देता है। लेकिन उसको हर 5 साल बाद वही स्थितियां देखने को मिलती हैं। गाना आया कि अभी एक वीडियो चल गया कुछ दिन पहले, फिर वो एक गुंडा राज को लेके। अच्छा, संजीव मिश्रा को सुना, ये विपक्ष को गंदगी बता रहे हैं और कह रहे हैं आपकी सफाई करेंगे। तो सुना संजीव मिश्रा? नगर निगम में बीजेपी का भाई सिक्का चलता है, उनका शहरी क्षेत्र में वोट है, तो इस समय वो जो बोल रहे हैं सब सही है। ऐसे एक टाइम पे कांग्रेस कहती थी, जब अटल आडवाणी विपक्ष में थे, तब कहती थी कि अभी 5 साल इंतजार करना, अभी न बोलो, अभी तुम्हें बहुमत नहीं मिला है। तो आज लेकिन इस बात की सच्चाई है कि बसपा भले 2 सीटें जीती थी नगर निगम में, लेकिन लड़ समाजवादी पार्टी रही है। बीजेपी को डर असली भले उनकी सपा को गुंडों की पार्टी का है, लेकिन टक्कर तो देखिए अखिलेश यादव पार्टी ही दे रही है। बीजेपी की लड़ाई सपा से है, और सपा 100 से ज़्यादा विधायक लेके बैठी है विधानसभा में। जिले जिले में उसके पास अब विधायक हैं, वो एक मजबूत आधार में लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो देखिए वहीं है। अब नेता बहुत जगह, सीतापुर में कोई भाग गया प्रत्याशी इनका, वहाँ शाहजहाँपुर वाला भी इन्होंने तोड़ लिया, फिर खैर तब तक मौका था दूसरा आदमी दे दिए। बीजेपी भी उधार के प्रत्याशियों से काम चला रही है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जिताऊ आदमी चाहिए इन लोगों को। अच्छा, आज राजभर का थोड़ा बीजेपी से फिर कुछ मामला खटका है, क्योंकि आज वो बोले कि अब सब लोग एकजुट हो जाओ अगर बीजेपी को हराना है। अभी वो मायावती को और अखिलेश यादव को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि राजभर का मामला सेट हुआ नहीं, जितनी उम्मीद थी उस तरह की चीजें आई पर नहीं। आज एक इंटरेस्टिंग बात हुई है कि उनके जो प्रवक्ता आज जो डिबेट में आना था, आयन वक्त पर अपने को विड्रा कर लिए, बोले कि हम निकाय चुनाव पर नहीं बोल पाएंगे कुछ। वो इसलिए कि बीजेपी के पक्ष में बोले कि बीजेपी के खिलाफ बोले, उनके सामने अभी ये तय नहीं है। हाँ, पहली बार हुआ कि कोई प्रवक्ता मतलब ऐन वक्त पे अपने को विड्रा कर गया।
थोड़ा संकट है। लेकिन राजभर जी ने तो आज कहा, ओम प्रकाश जी ने, जबकि उनको देखिए पाठक जी कितना चाय पिलाते थे, कितना उनके गले में फटका डाले भाई राजभर जी, दया शंकर तो घर घर गए उनके, लेकिन वो आज फिर बीजेपी के खिलाफ बोल ही दिया उन्होंने, बात पट नहीं पा रही। हाँ, मामला जम नहीं रहा। लेकिन ब्रजेश जी देखिए, ये चुनाव, योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप अगर दूसरे नेताओं की तुलना में देखें तो वो रोज़ 3 सभाएं इस समय कर रहे हैं सारे नगर निगमों में, प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये कोशिश है कि हम 17 नगर निगम जीते, और सक्रिय नेताओं में हैं। अब विपक्ष के लिए अभी नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाएं कब तय होंगी, इसमें विपक्ष पीछे है। उनका संगठन तो नीचे काम करने से, देखिए लखनऊ में इन भी समाजवादी पार्टी में जब से अरविंद गोप प्रभारी बने हैं, वो यूनिवर्सिटी के नेता रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी अंदर अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े लीडरशिप को भी आना पड़ेगा जी। फिलहाल निकाय का चुनाव है, बहुत लोग बहुत उम्मीद ना पालें, ये लोग जानते हैं। बस यही कि उपस्थिति दर्ज करा लें, जीत लें। बीजेपी जीत तो देखिए आखिरी में बीजेपी की होती है इसमें, चाहे वो बुरे से बुरे दौर में रही हो। नगर निगम तो बीजेपी जीतेगी ज़्यादा। अब उसमें योगी को श्रेय जाएगा, भूपेंद्र चौधरी को जाएगा। वैसे दिमाग, जैसे उन्होंने कहा संजीव मिश्रा ने कि हम गंदगी साफ कर, भाई सत्ता में हैं चाहे जो साफ करें, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है चुनाव, और वो दिल्ली के आसपास के इलाकों पे असर डाल सकती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। आपने एक बात कही कि भाई इनके शीर्ष लीडर नहीं आ रहे हैं वैभव महेश्वरी के, तो जब तीनों ही नेता हैं, एक जेल में चला गया तो कितना नेता आई हैं, दुइये तो बचे, दुई में से एक चल ही रहा है लखनऊ में, वो तो प्रचार कर ही रहे हैं। अब केजरीवाल तो बचे आखिरी। ठीक है, तो सुनिएगा ना आए, मतलब मेरी कोई ऐसी रिक्वेजिशन नहीं है, मैं तो पूछा केवल, भाई जिसको आना है स्वागत यहाँ पे। देखिए सियासत में बड़ा ड्रामा है, कहते कुछ है होता कुछ है। इसी पे आप सुनिएगा कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, और खिलौना है जो मिट्टी का वो फना होने से डरता है, और न बस में ज़िंदगी इसके न काबू में मौत है, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। और अजब यह ज़िंदगी की कैद है कि दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है, मगर रिहा होने से डरता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपनी ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए।